नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस टेस्ट को लेने का जिम्मा जेपीएससी ने जिस कंपनी को दिया था उस कंपनी का नाम है बिनसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब हमने आपको दिन में एक जेएसएससी का नोटिफिकेशन दिखाया था जिसमें जेएसएससी ने बाकायदा इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था। यह नोटिफिकेशन जो है आप देख सकते हैं हमारे साइड विंडो में, वो नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में जेएसएससी ने कारण दिया था, दो तीन कारण थे। जेएसएससी ने दिया था कि भाई हमने टेंडर निकाला, बिनसिस जो है वो L1 हुई, इनको डिप्लोमा स्तर पर जो संयुक्त असैनिक जो परीक्षा होती है यानी जेई के लिए जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को इसने कंडक्ट किया। लेकिन खबर आई कि इसमें पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक के सिंडिकेट का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा था अभिषेक। इस अभिषेक कुमार के साथ इस बिनसिस के मालिक अरुण कुमार के कथित संबंध थे, जो इस कंपनी के पूर्व डायरेक्टर थे, और साथ ही इस कंपनी के एक डायरेक्टर हैं अजीत कुमार, जिनके भी संबंधों की पुष्टि रांची एसएसपी की एक रिपोर्ट करती है। और रांची एसएसपी की इसी रिपोर्ट के आधार पर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। इस नोटिफिकेशन में यह भी दावा किया गया कि अरुण कुमार बिहार में सिपाही भर्ती, पुलिस भर्ती एक परीक्षा में कुछ लेन देन, पैसों के लेन देन को लेकर के जेल भी जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और इस टेंडर में उन्होंने इन चीजों को छिपाया। जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये भी बताते हैं कि भाई अरुण कुमार असल में इस कंपनी के एक्चुअल मालिक हैं, और उन्होंने जब इतना विवाद हुआ तो उन्होंने इस कंपनी में अपने एक ऑपरेटर को इस कंपनी का मालिक बना दिया। हालांकि मालिकाना खुद के पास ही उनके पास, लेकिन ऑन पेपर एक प्यादे को उन्होंने खड़ा कर दिया। खैर, जेएसएससी ने इसको कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया और इसी कंपनी को जिम्मा मिला अभी जेट परीक्षा कराने का। तो आप इससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। और इसमें कुछ लोगों ने जेट पेपर के लीक होने का भी दावा किया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जेट का पेपर लीक भी किया गया था। और इतना ही नहीं, इसमें जेपीएससी के प्रोग्रामर हैं सत्या सिंह। सत्या सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि अरुण कुमार के फोन डिटेल्स, कॉल डिटेल्स और सत्या सिंह के कॉल डिटेल्स की अगर जांच हो, इनके अकाउंट्स की अगर जांच हो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। खैर, इसके अलावा एक कोचिंग संचालक है रवि नारायण। इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये सिंडिकेट के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और अगर इनको पकड़ा जाए तो जेपीएससी की बहुत सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा। ये वही जेपीएससी है जिसने पिछले एग्जाम में, मतलब ये जो अभी सिविल सर्विस की परीक्षा हुई, इस सिविल सर्विस से पहले की परीक्षा यानी 11वीं से 13वीं जेपीएससी, इस जेपीएससी में आज तक ये पेपर नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि जेपीएससी के पास पेपर है ही नहीं। और इनके क्लॉज में ये है कि भाई साहब 2 साल तक हम पेपर को सहेज के रखेंगे। अब वो 2 साल एग्जाम होने से 2 साल, रिजल्ट आने से 2 साल, ये जेपीएससी बता सकती है। लेकिन रिजल्ट जो है वो हम 2 साल तक इस पेपर्स को रखेंगे। तो ये जेपीएससी फिलहाल इंतजार कर रही है कि ये 2 साल खत्म हो जाए, हम पेपर्स नहीं दिखाएंगे। कुल मिलाकर के सूत्रों का यही दावा है कि जेपीएससी के पास पेपर ही नहीं। और जो सॉफ्टवेयर बनाया गया छात्रों की मार्किंग को लेकर के, सारा खेल उसी में एजेंसी जिसने पिछला एग्जाम लिया TSR, इसी ने खेला किया। खैर, अभी फोकस इस कंपनी पर जिसका नाम बिनसिस है। तो खैर, इस बिनसिस को जिम्मा मिला। हालांकि बाद में मैं आपको कोर्ट का एक और ऑर्डर दिखाता हूं। इस ऑर्डर को देखिए जिसमें बिनसिस की ब्लैकलिस्टिंग को वापस ले लिया गया था, और इसके पीछे कारण भी मैं बता देता हूं। इसमें जो लास्ट पैरा जब आप देखेंगे तो इस लास्ट पैरा में आपको दिखेगा कि रांची एसएसपी की जिस रिपोर्ट के हवाले से बिनसिस को ब्लैकलिस्ट किया गया था, रांची पुलिस ने उसमें चार्जशीट ही नहीं किया। और जब चार्जशीट नहीं किया तो इस आधार पर बिनसिस को कोर्ट ने 2-3 अपने जो फैसले, उन फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग बहुत ज्यादा कड़ा फैसला हो जाएगा, तो कम से कम इस जांच को आगे बढ़ाई जाए, लेकिन कंपनी को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। और इसी आधार पर, क्योंकि रांची पुलिस ने इसमें चार्जशीट जमा नहीं की थी, इसी कारण से कंपनी ब्लैकलिस्ट होने से बच गई। मतलब ब्लैकलिस्ट हुई, लेकिन फिर जेएसएससी पर इसको लेकर के जुर्माना भी लगा कि आपने ब्लैकलिस्ट क्यों किया। तो कुल मिलाकर के यही खेला है। खैर, इसमें कुछ नाम है
वो नाम मैं आपके सामने फिर से शेयर कर दे रहा हूं। नाम नंबर 1 अरुण कुमार। अरुण कुमार बिहार में गड़बड़ी के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, जमानत भी मिल चुकी है उनको। तो सिर्फ जमानत मिल जाने के आधार पर कोई दोषी नहीं होता, सिर्फ जेल जाने के आधार पर कोई दोषी नहीं होता। खैर ठीक है, लेकिन आप विश्वास तो नहीं कर सकते। विंसेस, जिसको एक बार तो ब्लैकलिस्ट किया गया, लेकिन फिर कोर्ट से ही इसने अपनी ब्लैकलिस्टिंग वापस करवा दी, तो इस नाम को भी ध्यान में रखिएगा। सत्या सिंह, प्रोग्रामर जेपीएससी, इस नाम को भी अपने जहन में रखिएगा। रवि नारायण आखिर कौन से कोचिंग के संचालक हैं, हम पूरा डिटेल्स आपके सामने लेकर के आएंगे कि जेपीएससी के ये कौन कौन से बागड़ बिल्ले हैं। इन तमाम बागड़ बिल्लों की कुंडली आपके सामने एक एक करके हम लेकर के आएंगे, ये हमारा वादा है आपके सामने। तो कुल मिलाकर के इस कहानी को फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, जोहार।